जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूँ कुलदीप और कुल टॉक से कुलदीप शो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका परिचय देना कम पड़ जाएगा। एक ऐसे लेजेंड एक्टर जिनको आपने कई सारी फिल्म में देखा होगा, वेब सीरीज में देखा होगा, थिएटर करते देखा होगा। मेरे साथ मौजूद है ब्रिलियंट एक्टर कुमुद मिश्रा जी। सर, आपका कुल टॉक से कुलदीप शो में हार्दिक स्वागत सर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर। सर, पहले तो हम बात करें, आप जब मुंबई आए ये इंडस्ट्री में, वो लम्हा अगर मैं याद करूं तो क्या आपको जो मेमोरी है वो याद है? जब मैं मुंबई आया, जी, ये फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, मैं मुंबई आया था एक फिल्म के ऑडिशन के लिए आया था। और जी मुझे मेरा जो पहले जो कदम पड़े थे वो पड़े थे पीएमजीपी कॉलोनी है, जो अंधेरी ईस्ट में, जोगेश्वरी अंधेरी के बीच में। तो वहां पे आकर जी मैं अपने मित्र के पास आया था और एक फिल्म के ऑडिशन के लिए आया था और सोचा था कुछ दिन रुकूंगा, ऑडिशन दे करके वापस चले जाऊंगा थिएटर करने के लिए अपने शहर। लेकिन जी मैं बस यहीं रुक गया। जब मैं उस कॉलोनी में उतरा, जो कहीं से मुंबई नहीं लगती है, जो किसी भी शहर की कॉलोनी लग सकती है, जी। लेकिन मैं वहीं रुक गया। फिर मैं वापस नहीं जा पाया, मुंबई में रुक बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। सर, अगर मैं बात करूं कि स्वाभिमान का वो एक किरदार आपको किस यात्रा में लेके चला, वो यात्रा जिस तरह से चल रही है, स्वाभिमान के किरदार ने आपको मार्ग प्रदर्शित किया, तो उसके बारे में कुछ बताइए। गया। स्वाभिमान का वो किरदार मतलब मेरे लिए बेसिकली सीखने का एक मैदान था। अपने आप जी को जिसको कहते हैं इस मीडियम से परिचित कराने का माध्यम था। टेलीविजन, सिनेमा, कैमरा, ये सब मुझे कुछ इनके बारे में पता नहीं था। तो वो जो जी क्या कहते हैं, स्वाभिमान था, वो मेरे लिए ट्रेनिंग ग्राउंड था। बहुत कुछ जी सीखा उससे। मेरे को एक्टर्स थे जो कहते थे कि तुम बहुत जल्दी, तुमको कैमरा लेना नहीं आता, कैमरा समझते नहीं हो तुम, ये तुम्हारा सीन है, इसको कैसे। उस समय 3 कैमरे का सेटअप होता था, 3 कैमरा सेटअप होता था, तो जाहिर है लोगों को जी फेसिंग भी लेनी आती थी कि कब उनका, कहाँ वो फेस करेंगे तो कट उनके ऊपर आएगा। वो मुझे तब भी समझ में नहीं आया, मुझे अब भी समझ में नहीं आता है वो। मुझे बस इतना समझ में आता है कि मुझे ईमानदारी से, ट्रूथफुली सीन को एक्सप्रेस कैसे करना है। ऐसी कोशिश करता हूँ। मतलब समझ में तो अभी ये भी नहीं आता, लेकिन हाँ, हर बार एक नई कोशिश होती है। तो स्वाभिमान असल में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव था इस शहर में। उसने मुझे जिसको पहले इंट्रोडक्शन था मेरा कैमरे के सामने पहला, स्वाभिमान, जमीन आसमान और सरदारी बेगम, ये 3 पहले वो थे। बिल्कुल सर। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई पूरी आर्मी स्कूल में हुई है। एक डिसिप्लिन जो है आर्मी का, वो एक आपके अंदर है, फिर एनएसडी जाने का फैसला कैसे किया, उसके बारे में? शायद उसी डिसिप्लिन की वजह से फैसला किया। ये हमारी गलत फहमी है। हमको लगता है कि हाँ, थिएटर में डिसिप्लिन की जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट थिएटर में एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता की जरूरत होती है, अभिनेता की, थिएटर वर्कर की, थिएटर प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है। मिलिट्री जी स्कूल बेलगाम में पढ़ा हूँ मैं, तो मेरे लिए वो बहुत जरूरी था। मतलब जो जो वहां मैंने सीखा था, जो अनुशासन वहां सीखा था, वो अनुशासन मुझे बहुत अभी तक काम आता है। जी समय पे जाना, समय पे काम करने की कोशिश करना, और एक तरह से किसी चीज के पीछे पड़ जाना, तो जब तक उसको हासिल न कर लेना तब तक छोड़ना नहीं, वो सारी चीजें हैं अभी तक। और थिएटर में एक तरह की अराजकता होती है, आर्ट में एक तरह की अराजकता होती है, लेकिन उस अराजकता में एक तरह का डिसिप्लिन होता है, एक तरह का अनुशासन होता है। वो आपको फिगर आउट करना पड़ता है। कुछ लोग अराजकता को ही उस माध्यम की खूबी मानते हैं, जो कि बहुत गलत होती है। उस वजह से आपको बहुत नुकसान होता है। अराजकता एक अलग तरह की होती है, लेकिन उसमें बहुत बहुत गहरा डिसिप्लिन होता है जो जरूरी होता है। तो वो जी। मुझे मदद कर मतलब मुझे मेरे स्कूल ने मुझे बहुत मदद किया उस डिसिप्लिन में। बिल्कुल सर। सर, एक एक्टर जब आता है उसकी बॉडी डायनामिक्स वो तो अलग चीज है, वो एक अलग नवीनता लेके आता है। लेकिन सर, आप एक एक्टिंग की अलग स्टाइल लेके आए। आपका जो मुस्कुराने का अंदाज है, आपका देखने का अंदाज है,
आप एक अलग तरीका ले गए हैं सर। तो एक्टिंग का ये आपका इनहेरेंट है या आपने वर्कआउट किया हुआ सर? नहीं, पहली बात तो मैं कुछ एक्टिंग में नया नहीं लेके आया हूँ, अलग नहीं लेके आया हूँ। हर व्यक्ति जो इस फील्ड में आता है वो अपना कुछ लेकर के आता है। हर एक्टर, छोटा जी। छोटी भूमिका कर रहा हो, बड़ी भूमिका कर रहा हो, किसी भी तरह की भूमिका कर रहा हो, जब भी वो कोई चरित्र करता है तो एक तो वो चरित्र कर रहा होता है, कैरेक्टर कर रहा होता है, और साथ में उसका अपना कुछ हिस्सा होता है। कई बार वो हिस्सा कम होता है, कई बार वो हिस्सा ज्यादा होता है। कई बार आप चरित्र के करीब पहुंच जाते हैं तो आपका हिस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता है कि आप पूरी तरह से अपने चरित्र से को छोड़ देते हैं और अपनी पर्सनालिटी को छोड़ देते हैं। उसका हिस्सा, कुछ हिस्सा हमेशा हर चरित्र में रहता है। तो इस वजह से और अगर आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत डोमिनेट करने लगे और वही क्या कहते हैं, हावी होने लगे आपके कैरेक्टर्स पर, तो फिर आपके अभिनय करने का बहुत हद तक मतलब कम होता जाता है। क्योंकि फिर आपकी जी। पर्सनालिटी जो है वो अपना काम कर रही है, आप नहीं कर रहे हैं। तो मुझे कई बार लोगों ने मेरी मुस्कुराहट के बारे में कहा है, वो एक तरह से उसको मैं बहुत उस 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 तारीफ को स्वीकार भी करता हूँ और उससे घबराता भी हूँ। क्योंकि जी। कई बार क्या होता है, आपकी जो खूबी होती है या जो लोगों को पसंद आती है, आप उसी के ट्रैप में फंस जाते हैं और वैसा ही कुछ करते रहते हैं। आप फिर वही करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि लोगों को अच्छा लग रहा है, तो आप इससे बाहर, उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। जी। तो वो खतरनाक हो जाता है। तो जो अगर मैंने कोई स्टाइल नहीं बनाई है, ना मैं बनाना चाहता हूँ, और अगर ये कहीं से कुछ एक स्टाइल बन रही होगी तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो गलती से बन रही होगी। वो मेरा इंटेंट नहीं है। मेरा इंटेंट होता है कैरेक्टर्स करने का। कई बार सफल होता हूँ, कई बार नहीं हो पाता हूँ, बहुत बार नहीं हो पाता हूँ, सफल नहीं हो पाता हूँ। जी। और ये मैं विनम्रता की वजह से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं मीन करता हूँ। क्योंकि इसीलिए ये जो फील्ड है, जो माध्यम है, चैलेंजिंग है। क्योंकि आप आज वही भूमिका थिएटर में, स्टेज पे आप बहुत सफलता से कर पाएंगे और कल वही भूमिका मुंह के बल आप औंधे गिरेंगे। तो वो भी होता है। और जबकि ऑडियंस है, वही मंच है, वही एक्टर्स हैं, को एक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी चीजें जो है ना बिखर जाती हैं कई बार। सो या ये होता है जी। बिल्कुल सर। सर सर्वाइवल की बात करें तो आपसे बेहतर ये कौन जान पाएगा कि इस इंडस्ट्री में कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए टू सर्वाइव फॉर सो लॉन्ग। मेहनत, मेहनत और मेहनत, और कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी वांट होनी चाहिए, आपकी जरूरत होनी चाहिए जो आप कर रहे हैं। ईमानदारी होनी चाहिए एक तरह की अपने काम के प्रति। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं, आप वही काम करना चाहते हैं, उसी में आप सक्षम हैं, या आप असल में हैं बहुत अच्छे लेखक, लेकिन आप अभिनय सिर्फ उसके ग्लैमर की वजह से करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी आपको पॉपुलर बना देता है। या आप बहुत अच्छे एडिटर हैं लेकिन आप राइटर बने रहना चाहते हैं। जितनी जल्दी आप ये चीज पहचान लेंगे, वो आपको आसानी होगी। लेकिन सबसे जरूरी चीज है जुझारूपन, लगे रहना, मेहनत। अब ये कहने के लिए मेरी तरफ से आसान है, क्योंकि आज मैं बैठा हूँ और मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं ये बड़ी बड़ी बातें कह सकता हूँ। लेकिन अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं बहुत आलसी किस्म का आदमी हूँ। तो मैं कोई बहुत जुझारू आदमी नहीं हूँ। मेहनती हूँ। जब किसी काम पे लगता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊं। लेकिन हमेशा जब वो काम खत्म होता है, जब वो समाप्त करता हूँ, तो उसके बाद मुझे एहसास होता है कि मैंने कितनी मक्कारी की है, कितना और काम था जो मैं कर सकता था जुट करके, लेकिन वो मैं नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, उसका कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल। और और इस पहचान का कोई विकल्प नहीं है कि मैं यही करना चाहता हूँ और क्यों करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा सवाल मैं अक्सर ही बोलता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर उस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो आप हमेशा एक कंफ्यूजन में रहेंगे, एक दुविधा में रहेंगे। बिल्कुल सर। सर एक एक्टर के लिए प्रतिभा और प्रशिक्षण कितना अधिक महत्वपूर्ण होता है आपको क्या लगता है सर? आप प्रतिभा के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो मुझे नहीं पता कि वो आ, कहाँ रहती है, कैसे रहती है, कब मिलती है। जी। प्रशिक्षण के बारे में मैं जरूर कह सकता हूँ। मुझे लगता है कि प्रशिक्षण बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन लेकिन बहुत सारे अभिनेता होते हैं जिन्होंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है और वो अद्भुत काम करते हैं, ब्रिलियंट काम करते हैं, हमारे जी। आसपास हैं।
उदाहरण हैं बहुत सारे जिन्होंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन वो फैंटास्टिक अभिनेता हैं, कमाल के अभिनेता हैं। जी। तो वो है उनके अंदर, उनके अंदर जब आप प्रतिभा की बात कर रहे हैं तो उनके अंदर वो प्रतिभा है संभवतः। लेकिन वो फिर जी। क्या करते हैं, वो उसी चीज को मांझते रहते हैं काम करते हुए। अवेयर रहना बहुत जरूरी है अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपने आसपास की दुनिया को लेकर के, समाज को लेकर के, अपने आसपास की राजनीति को लेके, जो कुछ भी घट रहा है आपके आसपास, वो सब आपके लिए, एक अभिनेता के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको लेकर अवेयर है तो जाहिर है आप बेहतर काम कर पाएंगे, बेहतर समझ हो पाएगी आपको। लेकिन ट्रेनिंग, अगर आपको मौका मिलता है और अगर आप सक्षम है ले पाने, और आपका इंटेंट है, तो जरूर लीजिए ट्रेनिंग। किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से लीजिए, किसी भी अच्छे टीचर से लीजिए, वो आपको बहुत मदद करेगी। ट्रेनिंग बहुत मदद करेगी और पढ़ाई बहुत मदद करेगी। बिल्कुल सर। सर, अगर आपके एक्टिंग में अगर परफॉर्मेंस का पब्लिक का नकारात्मक आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो आप उनको क्या प्रतिक्रिया कहते मैं उसको स्वीकार करता हूँ, दिल से स्वीकार करता हूँ। और उसके बाद उस समय कई बार बुरा भी लगता है, क्योंकि कुछ बहुत ही हार्श प्रतिक्रियाएं भी आती हैं, और उसमें तकलीफ भी होती है थोड़ी सी। और वो तकलीफ का वक्त जो होता है वो मैं बीत जाने देता हूँ, क्योंकि आप उस हैं? तकलीफ को लेकर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। ऑफ कोर्स तकलीफ अगर होगी, अगर आपने खराब काम किया है और किसी ने कहा है कि आपने खराब काम किया, कई बार आप अच्छा काम भी करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, और 2 लोग आए हैं जिन्होंने कहा है कि बहुत खराब किया है आपने, तो आप उसको थोड़ा समय दीजिए, उस जो ऑब्जर्वेशन आपके काम के बारे में, उसके बारे में सोचिए, थोड़ा समय बीत जाने दीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ से आए हैं और किस पेज से कह रहे हैं, और वो कितना जी। मायने रखता है। और मुझे लगता है कि आपको हमेशा क्रिटिसिज्म को स्वीकार करना चाहिए, उसको आने देना चाहिए। हर क्रिटिसिज्म जो आपके पास आ रहा है, हर जो निंदा आ रही है, वो जरूरी नहीं है उसकी कि वो सार्थक हो। तो कई बार आपको उसको छानना पड़ता है, लेकिन आप उसको नकार नहीं सकते, आप उसको आने दीजिए, थोड़ा समय जी। बीत जाने दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सी चीज जरूरी है आपके लिए, और अगर वो आदमी कहीं किस पेज से आप रिएक्ट कर रहा है। कई बार लोगों के पर्सनल बायसेस भी होते हैं, काम को लेकर, टेक्स्ट को लेकर के, उस तरह के सिनेमा को लेकर के, वो आपको देखना पड़ेगा एक अभिनेता के तौर पे, इससे आपको अवेयर होना पड़ेगा। लेकिन क्रिटिसिज्म आप नकार नहीं सकते, उसको मुझे जी। लगता है कि वो आने देना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए दिल से, और उसके बाद आप छन्नी में रखिए उसको, और जो आपके लिए बेहतर है वो रखिए, और जो नहीं बेहतर है उसको जाने दीजिए, बह जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर। सर, थिएटर की अगर बात करें तो व्हाई इज द थिएटर इम्पोर्टेंट सर? अब ये तो मैं नहीं कह सकता वाई थिएटर इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो थिएटर करता है वो उसके लिए अपने कारण ढूंढता है। ये बहुत व्यक्तिगत, बहुत निजी है। मेरे लिए थिएटर इम्पोर्टेंट है, वो मेरे अपने कारण है, जो बहुत पर्सनल कारण है, बहुत निजी कारण है। कोई और व्यक्ति करेगा, उसके अपने कारण होंगे, और कारण कुछ भी हो सकता है, वो जी। जायज होता है मेरे हिसाब से। लेकिन जो कारण होगा वो तय करेगा कि आपकी यात्रा कैसी होगी। अगर आपके कारण, मतलब कारण अगर आपका सिर्फ सिनेमा में जाना है थिएटर के माध्यम से, तो कोई गलत कारण नहीं है, बिल्कुल करेक्ट कारण है। लेकिन वो यात्रा उस तरह की होगी, आपको किस तरह का अभिनेता बनना है, चाहे रंगमंच पे हो चाहे सिनेमा में हो, दोनों ही जगह आपको आपका जो कारण होगा अभिनय को लेकर के, वो तय करेगा आपकी यात्रा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ क्यों कि जो जो मात्रा है वो हमेशा बनी रहती है। तो थिएटर इम्पोर्टेंट क्यों है, ये हर व्यक्ति को अपने लेवल पे जो थिएटर कर रहा है उसको सोचना पड़ेगा, और उसको अपना कारण ढूंढना पड़ेगा। मैं नहीं बता सकता कि उनका कारण क्या है, जी, उनके लिए क्यों बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। सर। बिल्कुल। सर, आज हमारे बीच सतीश कौशिक जी नहीं रहे हैं तो उनके लिए दो श्रद्धांजलि के रूप में आप दो शब्द कहना चाहें ये शो के जरिए? मतलब मैं कभी भी, मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं फील करता हूँ अपने पर्सनल जो इमोशंस हैं उसको व्यक्त करने में। दुख भी आपका निजी है, सुख भी आपका निजी है, जो भी है वो बहुत व्यक्तिगत होता है। अब चूंकि आपने सवाल पूछा है तो मैं ये कहूंगा कि बहुत बहुत ही कमाल के अभिनेता थे, और मेरा उनसे जो निजी संवाद है वो बहुत कम रहा है। आखिरी दिनों में थोड़ा बहुत संवाद हुआ है,
उनके साथ। लेकिन मैंने उनका काम देखा है, लगातार फॉलो किया है, और हम सब जानते हैं कितने कमाल के अभिनेता थे। और मैं उनके गुजरने के बाद मैंने उनकी पुरानी पुराने वीडियोस देखे, पुरानी तस्वीरें देखी, सोशल मीडिया पे उनको देखा। बहुत ही रेयर होगा जब आपको उनका गंभीर चेहरा मिलेगा, सीरियस चेहरा मिलेगा। उनका हमेशा आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा ही दिखाई देगा, चाहे वो वीडियो में हो, चाहे और वो कैंडिड फोटोज में हो, कैसे भी हो। वो उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं, उस व्यक्ति की पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। अ, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक अभिनेता के तौर पर तो मुझे लगता है, व्यक्ति के तौर पर मैं उनको अपना व्यक्तिगत निजी तौर पर नहीं जानता था, लेकिन क्योंकि ड्रामा स्कूल से थे, मेरे सीनियर थे, तो उनका काम मैंने बहुत फॉलो किया है। और मुझे लगता है कि उनके पास बहुत लंबा, मतलब बहुत लंबी उनकी यात्रा थी, अभी एक डायरेक्टर के तौर पर, एक अभिनेता के तौर पर। तो ये दुखद है, बहुत दुखद है। बिल्कुल सर, हमारे बीच कुछ ऑडियंस है जो आपसे सवालात करना चाहती है, मुलाकात करना चाहती है, मैं उनको ऐड करता हूँ सर। जी। जिया, आपको मैंने ऐड किया है, लोका जी आपको मैंने ऐड किया है। लोका, आपका फेस नहीं दिख रहा है। नमस्ते सर, गुड इवनिंग। नमस्कार। नमस्कार। आपको मिस्टर अरोरा अरोरा बोल सकती हूँ क्या? आपका जो नया मूवी आ रहा है सर। जी शुक्रिया, आप कुछ भी बुला सकते हैं जी। नहीं 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 सर, सॉरी, मैं ऐसे मजाक से बोल रही हूँ आपसे। आप कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर। और सर, लोका, और आपका बताइए सर, आपका क्या? आपका क्या सवाल है सर से? सर, ये दिया है। हेलो, हाय सर, गुड हाय, इवनिंग, हैप्पी रमजान। गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, मेरा सवाल है, बीइंग अ सोल्जर फैमिली, एज आई नो कि आपके फादर एक इंडियन आर्मी सोल्जर थे, तो वहां से यहाँ का सफर, आप एक एक्टर, इतने अच्छे सपोर्टिंग एक्टर हुए, तो कैसा रहा आपका जर्नी? आपके लिए टफ नहीं हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल टफ नहीं हुआ, क्योंकि मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। ओके। उस समय तो मैं सिर्फ थिएटर किया करता था, तो ओके। और थिएटर बहुत मुश्किल तब भी था और अब भी है। और मेरे पिताजी कोई बहुत ऊंची पोस्ट में नहीं थे, हवलदार थे फौज में, उसके बावजूद उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो जाहिर है, अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ है तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं, बहुत यस आसान हो सर, जाती हैं, इस कोई चीजों क्वेश्चन से नहीं है। मैं सहमत हूँ सर, इस बात से सहमत हूँ। लेकिन फिर भी एक टफ मोमेंट होता है सर, लाइक जिस फैमिली में जो एक, जैसे कि एक फादर अगर डॉक्टर है तो वो चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो भी एक डॉक्टर बने। किसी का फादर अगर इंजीनियर है तो वो चाहते हैं, उनकी फैमिली चाहती है कि मेरा बच्चा भी इंजीनियर बने। तो ऐसी चीजें आपको फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है वो जो बिल्कुल एकदम अलग सीन में आकर के लोगों को मतलब सोचते हैं, तो थोड़ा सा फैमिली में इश्यूज आते हैं कि अरे क्या तुम, इसमें कोई लाइफ नहीं है, क्यों इस चीज में भेज रहे हो, टाइम वेस्ट है, दिस दैट एंड ऑल, ये सारी चीजें हम नॉर्मल पीपल को फेस करना होता है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे उन पेरेंट्स को जो सपोर्ट नहीं करते हैं अपने बच्चों को? देखिए, पेरेंट्स को मैं क्या राय दूंगा, मैं तो सिर्फ अपने पिताजी के बारे में बता सकता हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तब जाहिर है उनके अंदर भी इनसिक्योरिटीज रही होंगी थिएटर को लेकर के, लेकिन उन्होंने मुझे कभी जाहिर नहीं होने दिया अपनी इनसिक्योरिटी। और मैंने भी थोड़ी जिम्मेदारी दिखाई कि मैंने कभी पैसे को लेकर के मैंने उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाला। मुझे लगा कि ये मेरी चॉइस है, तो मुझे खुद कमाना पड़ेगा और खुद अपने परिवार के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए।
और मेरा हमेशा एक पाँव फौज में जाने को व्याकुल था, तो मैं 2 नाव पे सवार था बहुत लंबे समय तक, क्योंकि मेरे ओके, ज्यादातर दोस्त मतलब फौजी कहीं हैं, ना कहीं आर्मी में हैं। सर आपको भी ये एहसास था कि नहीं मुझे सोल्जर ही होना है, तो फिर ये हाँ, वो एक्टिंग कैसे सर? चूंकि मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ता था, लेकिन हाँ, मेरे पिताजी रामलीला भी करते थे, मेरे पिताजी कल्चरल एक्टिविटीज में ओके। बहुत पार्टिसिपेट करते थे, तो उनको भी एक्टिंग का बहुत शौक था एक तरह से। और फिर जिस स्कूल में मैं पढ़ा, वहाँ उस स्कूल में थिएटर का बहुत अच्छा माहौल था, कल्चरल एक्टिविटीज का बहुत अच्छा माहौल था। हमारे टीचर हुआ करते थे मिस्टर पथाड़े, जनार्दन सर, तपन सर, आनंदा सर। तो ये लोग थे जिनकी वजह से अभिनय या थिएटर और मजेदार हो पाया। इंटर हाउस ड्रामा मतलब ये चीजें कंपटीशन। आपके फादर से आपके अंदर आई क्योंकि आपके फादर ऑलरेडी रामलीला करते थे, तो एक्टिंग स्किल्स जो थे वो कहीं ना कहीं आपके फादर से आपको मिला। जी जी, बिल्कुल, ये कह सकते हैं। फादर से, मदर से, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से, हम सब परफॉर्मर होते हैं ना अपने अपनी लाइफ में, अपने अपने छोटे यस सर, छोटे हिस्सों में। यस सर। जी रोनाल्ड को ऐड कर सकते हैं कुलदीप, ये एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है मेरा रोनाल्ड, और ही इज ग्रोइंग लाइक अ शाइनिंग स्टार राइट नाउ। तो आप ऐड कर सकते हैं सर। बाय प्रोफेशन आई एम अ ब्यूटी एंड हेल्थ कंसल्टेंट एज वेल मॉडल ऑल्सो। सो मैं लोगों को ट्रेन कर रही हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, ड्रीम्स के ऊपर। जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी, तो वाकई लोगों को ये क्लेरिफाई नहीं होता है कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली लाइफ में। जी जी। ऐड कर लीजिए कुलदीप। और सर बताएं, आपका इतना सारा मतलब आपने सारी चीजें कर रखी हैं, सोनी में किया है आपने, और फिल्म तो आपके बहुत सारे हैं सर। आपका फेवरेट मूवी कौन सा है? कौन से सेलेब, मतलब आप तो खुद ही सर एक इतने अच्छे सेलेब हैं, तो मतलब फिर भी एक फेवरेट स्टार होता है ना कोई, आपका आपका पसंदीदा स्टार कौन है? बहुत अन्यायपूर्ण सवाल है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पसंद हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका काम तो मैं उसमें से एक देखता हूँ। कोई और फेवरेट। उसमें नसीर साहब हैं, नसीरुद्दीन शाह मेरे फेवरेट हमेशा से रहे हैं। सिनेमा में आने, मतलब सिनेमा मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी थी जब स्कूल में पढ़ता था, और उनकी फिल्में आई थी हमारे स्कूल में, कुछ एक फिल्म, तो उन्हें देखकर हम चमत्कृत हो गए थे, और वही एक कारण था जिसकी वजह से शायद मैंने इस प्रोफेशन को मतलब बहुत आपकी लाइफ में गंभीरता से वो लिया। एक इंस्पिरेशन के तौर पे आए और आप वहां से अपने आप को इस चीज में और ज्यादा इन्वॉल्व कर पाए। जी जी, बिल्कुल 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 जी सर। बिल्कुल। सर ये मोइन है, ये भी बहुत बड़ा बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत बढ़िया गाते हैं ये। हेलो अ, सर। हाय हाय मोइन आपको हाय। कैसे दिखता है? जी, अस्सलाम आ वालेकुम रहा मोइन। हूँ, आ रहा हूँ। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? सामने आ जाए मोइन जी, अच्छा लगेगा जस्ट हमें भी आती हूँ, आपको देखते हुए। जस्ट जस्ट आती हूँ, जस्ट आता हूँ। एक्चुअली असल में कुलदीप इफ्तार भाई का ने टाइम अच्छा, है ना, तो सब लोग बिजी बिजी बिजी। नहीं अभी इफ्तार का टाइम नहीं है, अभी असर का वक्त है अभी। कितना बज गया? मुझे लगा कि 5:30 से ज्यादा हो अभी चुका अभी है। असर का वक्त हुआ है, असर का वक्त हुआ है अभी। अभिजीत, हेलो अभिजीत, हाउ आर यू? मोइन, हेलो। कैसे हैं सर आप? आपका क्या सवाल है सर से? मेरा कुछ सवाल नहीं, बस हमको सर से मिलना था, अब बात करनी थी सर से। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, शुक्रिया शुक्रिया। तो बहुत सुना है, बहुत देखा है आपको मूवीज में, जी शुक्रिया। तो बहुत बहुत सर मोइन बड़ा मतलब। अच्छा गाता है, बहुत अच्छा सिंगर भी है। तो तो एक लाइन हो दो जाए लाइन कुलदीप जी, सर एक लाइन हो जाए। सर। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, एक लाइन जरूर। मैं जरूर सुनाऊंगा। डेफिनेटली हम लोग सुनना चाहते हैं सर, और हम लोग सब। है गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांजा
मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। यही मैं चाह रहा था कि सर कमेंट्स आ रहे थे उनके फेस पर। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। है गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्यार दे, उसे जाके तू ये प्यार दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। क्या बात, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सर बहुत ये बहुत सोनी बहुत बताया दिल से। ये बहुत बड़ी पॉलिटिशियन अखिलेश यादव की वहाँ से। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार। सोनी जी आपका क्या सवाल है सर? कुछ नहीं, भाई के तो गाने के सभी लोग दीवाने ही हैं, वैसे भी उस नहीं, दिन भी सर बहुत अच्छा से सुनाया सवाल था कीजिए, सर से और सवाल आज भी कीजिए, सर से। सर से हाँ, क्या पूछे सर से? मैंने ऐसी कुछ ही फिल्म कोई रह गई होगी जो सर की मैंने नहीं देखी है, बहुत ही लाजवाब। क्योंकि मुझे ये एक्टिंग जो अब जो पहले हम देखा करते थे उससे बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक होती है, जो बहुत ही जो चीज हम नॉर्मल इधर उधर देखते हैं वो चीज आप लोग में नजर आती है। हम्म। सुल्तान मूवी में बहुत खूबसूरत एक्टिंग की थी, रॉकस्टार में भी गजब। और ऐसा होता है ना कभी कभी किसी के साथ। कुलदीप भैया, एक बार एक लाइव चल रही थी, शान सर की लाइव चल रही थी, तो वो रैंडम किसी को उठा रहे थे, शान सर। तो एक नीचे से कोई लिख रही थी लेडी के प्लीज अब आपको ऐड कर लीजिए, उन्होंने ऐड कर लिया उनको। तो वो इंस्टा बहुत कम यूज करते हैं शान सर, उन्हें ये तक नहीं पता था कि इनको डाउन कैसे करना है, अगर उठा लिया तो उसको फिर बिठाना कैसे है नीचे। तो उसको उठाने के बाद उन्होंने बोला कि अच्छा बताओ क्या सुनोगी, तो कह रही कुछ भी सुना दी, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, ऐसा कोई भी नहीं आपका गाना जो हमने नहीं सुना। तो अच्छा क्या कौन सा गाना मेरा सुनोगी? तो लोग नीचे से कमेंट में गाना बता रहे हैं, तो वो उसको सामने वाले को बताया कि आप ये वाला गाना सुना दीजिए। जैसे कि मेरे जो अच्छे एक्टर्स में से जो मेरी गिनती है सर, सीरियसली मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे जैसे बोमन ईरानी हो गए, ये आप हो गए सर, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, या पंकज त्रिपाठी सर हो गए। तो ये ऐसे एक्टर्स जो है ना, ये कभी भी खत्म होने वाले नहीं है, माशाल्लाह हमेशा रहेंगे। लोग आते हैं, उनका दौर आता है और चला जाता है, लेकिन आप लोगों का दौर कभी नहीं जाएगा सर। आप लोग का दौर कभी नहीं जाएगा, ताउम्र नहीं जाएगा। क्योंकि लोग एक चीज लेकर के आते हैं अपनी, अब उसी चीज में खत्म हो जाते हैं। आपके अंदर जो चीज मैंने देखी, जो भी चीज आप लेकर के चल रहे हैं, जिस सांचे में डाल दिया आप तो उसको बखूबी आप निभाते हैं बहुत बेहतर तरीके से, माशाल्लाह। मोइन जी शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दूसरे जी रूम से बिल्कुल आपको बिल्कुल, बहुत जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप भैया, थैंक यू सो मच। सर, जज
चाहते हमारे यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे जो एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, थिएटर की फील्ड में, हमारे आने वाले हाँ, यंगस्टर्स? मैं तो सब कुछ कह ही चुका हूँ। कारण ढूंढें क्यों आना चाहते हैं, वो मिल जाएगा तो फिर सारी चीजें अपने आप साफ हो जाएंगी। अ, हर काम करने के पीछे आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, क्यों करना है, तो आपका रास्ता आसान हो जाता है। और मेहनत करें, और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं मेहनत के अलावा। बिल्कुल सर। जी। सर हमारे व्यूअर्स नीचे लिख रहे हैं, जाते जाते एक थप्पड़ मूवी की पोयम आप सुना दे। सर मुझे तो मतलब जो एक बार फिल्म या नाटक खत्म होता तो कुछ याद नहीं रहता, फिर दोबारा रिहर्सल शुरू करनी पड़ती है और फिर मुझे याद करना पड़ता है। तो मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, असल में याद नहीं, ईमानदारी से याद नहीं। और वो जितना अच्छा फिल्म में वो कविता पढ़ी गई है, संभवतः मैं ऐसे नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि उसकी रिहर्सल्स होती हैं, उसके लिए एक्टर होता है, उसके रिएक्शन की मदद होती है, उस सिचुएशन बनाई जाती है, आपके लिए पूरा एक माहौल क्रिएट किया जाता है आपकी परफॉर्मेंस के लिए। तो उसका सुख वहीं पे है। अ, यहाँ यहाँ बातचीत का सुख जो था वो है। सर थैंक यू सो मच सर, आप ये शो पे आए, कैसा लगा ये शो करके आपको? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कुलदीप, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।